परमहरिवार्ता व्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। जीवनदाता ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, अभिषाद स्वामी महाराज, प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज को कोटि कोटि नमन बंदन। भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी, गणपति महाराज, माँ भवानी को कोटि कोटि वंदन। ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन। आलोक परलोक के मालिक सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब को नमन वंदन। महाराज हे स्वामी, प्रातः समय आपके श्री चरणों में, आपके मंदिर में, आपके आश्रम में, हे प्रभु, आपके भक्तजनों का दान पुण्य के ऊपर आपकी खूब कृपा बने। वो जो दान कर रहे हैं, दान करके जो पुण्य कमा रहे हैं, ये जो माला जाप कर रहे हैं, ये जो ध्यान कर रहे हैं, भंडारा की सेवा प्रभु, मंदिर की व्यवस्था की सेवा, आश्रम की संगत की सेवा महाराज, हे स्वामी संतों की सेवा, यहाँ ये सब भक्तजन भले ही अभी उत्तम धाम की व्यवस्था में गौशाला वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, विद्यालय वगैरह नहीं है, किंतु भक्त परिवार जहाँ अच्छे गौशाला मिलते हैं, गौ माता की सेवा का भी ये सब संगत वहाँ जाके करते हैं। हॉस्पिटल में कोई दिन दुखी है, दवाई की ज़रूरत है, तो उसकी भी सेवा ये संगत करते हैं। कोई गरीब हैं, असहाय हैं, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये सब संगत उत्तम धाम के एक परिवार के सदस्य सेवा करते हैं। इस तरह से कोई कहीं पर भी अन्न और धन से जब दुखी दिखता है और किसी के पास है, तो ये संगत वो सेवा भी करते हैं। और यही आपका आशीर्वाद दिखता है कि आप संगत में आशीर्वाद रखते हैं, अपनी कृपा बना कर रखते हैं, तभी इन्हें सद्बुद्धि आती है, तभी इनके द्वारा ऐसा सत्कर्म होता है। और जो जो लोग जहाँ जहाँ ये उत्तम धाम के जो निष्ठावान भक्त परिवार जो भी यहाँ पर समाज में जहाँ कहीं भी होते हैं, जो इनके द्वारा सामने वाले के लिए कुछ भी सेवा, जो इनका कर्तव्य बनता है कि हम एक सत्संगी हैं, हम संत हैं, हम भक्त हैं, हम साधु हैं, हम पार्षद हैं, हम निष्ठावान परिवार में हैं। भगवान का निष्ठावान का मतलब भगवान की इच्छा अनुसार जीना, भगवान की रुचि अनुसार जीना, भगवान की मर्जी को समझना, गुरु की मर्जी को समझना। इस प्रकार जो लगातार सतत प्रयत्नशील रहते हैं, हाँ, भगवान भी उनके ऊपर अखंड अपनी कृपा को बनाए रखते हैं, उनके अवगुणों को माफ़ करते हैं, उनके गुणों को विकास करते हैं, विकसित करते हैं। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, आप अखंड ऐसे ही इन सब को जो धाम में जुड़े हैं, इन्हें इनकी तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, और सबसे बड़ी सेवा आत्मा की सेवा, आपका नाम जपना, आपका भजन करना, आपका ध्यान करना, आप में मन की वृत्ति लगाना, ये सब जो सेवा है प्रभु, इस सेवा के ऊपर आप अपना प्रकाश बना कर रखना, आशीर्वाद बना कर रखना। हे दयालु, हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, हे राजाधिराज। महाराज स्वामी, यही प्रार्थना है दास का। दास निर्मल अपने जीवन के हर पल को प्रयास करते हैं, हर दिन हर रात प्रयास करते हैं, क्योंकि कभी सेवा में प्रभु कुछ बेचारे जो लोग जुड़े हैं, कभी धन के बस, कभी अभिमान के अहंकार, कभी शरीर में घमंड कि मैं सुंदर हूँ, सुंदरी हूँ, बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हाँ,
कभी कभी ऐसे भी अमर्यादित होते हैं जिसके कारण मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ कि जो गुरु को नमस्कार किया, संत को, साधु को, बड़ों को, उनके आगे कभी आडंबर नहीं करना, अपना संसार का सेखी नहीं पछाड़ना। हाँ, ऐसे भी पाप मत करना। ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार के लिए गुरुजी वहाँ थोड़ी ना, वहाँ तो कहना ही पड़ेगा ये भी अधर्म पाप है, इससे भी बचना, मत करना फिर व्यवहार। हाँ, उनसे प्रेरणा लेना। गुरु से, संत से कभी विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। विवाद वाला काम ही मत करना, छोड़ दो, पड़े हो जाओ, जाओ देखो जगत में थोड़ा सा होगा, कितना गाली गलौच होगा, हाँ, क्या क्या नहीं होता है। यहाँ तो व्यवहार भी सीखना, कैसे व्यवहार करना चाहिए, मित व्यवहार करना, सबके हितार्थ व्यवहार करना, सबके हित में, तब भगवान का भजन का सुख मिलेगा, नाम जाप का सुख मिलेगा। हाँ, स्वार्थ वाली बात नहीं होना चाहिए, परमार्थ वाली बात होना चाहिए। क्योंकि ग्रस्त जीवन में भी यदि स्वार्थ है, सही नहीं है, तो साधु संतों का सेवा का फल नहीं मिलता है। भगवान का धुन भजन का फल, तीर्थाटन का कुछ भी नहीं मिलता है, वो तो बस थकान ही चढ़ता है। आज समझो, कल समझो, इस जन्म में समझो या अगले जन्म में समझो, जब तक समझोगे नहीं तब तक शांति मिलने वाली नहीं। ये सब अपन संसार में, शास्त्रों में, संतों में, भक्तों में, कथाओं में सीखते हैं। कितना भी गंगा जल पी ले तो प्यासा ही रह जाएगा, प्यासे मन को कुछ भी दे दे शांति कभी नहीं दे पाएगा। प्रभु भजन में, हरि भजन में, गुरु सेवा में लग जा प्यारे, शांति तुझे मिल जाएगी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। जब तक श्री चरणों से, नाम भजन से दूर रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ बनकर धरती पर बार बार आए जाएगा। ये आवागमन, आना जाना जारी रहेगा। मन भटकाता है, मन के चंगुल में मत पड़, मनमानी छोड़ दे। कोई भी नहीं बच सकता जो भगवान को पाने के बाद, सदगुरु को पाने के बाद मनमानी करता है, उसे पाखंडी कहते हैं। एक न एक दिन उसका पाखंड उसे दुख देता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं होता है, उसके लिए कुछ भी अच्छा, सब बुरा होता है। भगवान का नाम पाखंड को खत्म करने के लिए, कल्पित धर्म को खत्म करने, कल्पित मतलब कल्पना, मन के धारे। कुछ भी मान लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कहीं भी खा लेना, उसको आवारा पशु की तरह बेलगाम वाला। सेवक का धर्म नहीं, साधु का धर्म नहीं, भक्त का धर्म नहीं। भक्त का मतलब क्या? संत साधु संतों का, गुरुजनों का दर्शन। क्या मतलब? संयम, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता,
अथाह प्रेम, अथाह प्रेम, क्षमा, पाप के लिए क्षमा, पुण्य के लिए अपना पुण्य, अपना महाराज। सोनु प्रेरक तू छे योगी, बीजा बेचारा निर्दोष छे। सबका प्रेरक हे गुरु योगी तू है, और दूसरा तो सब निर्दोष ही है। अपने इष्ट को हर कार्य में सब जगह गिनना, कसौटी है ये सब। देखते हैं प्रभु गुरु भगवान को पाके, संत समागम को पाके, और जहां आपने इनको गौन कर दिया कि मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, हाँ? और जहां उस पे झटका लगता है, मैंने इतना माला के, इतना पूजा के, इतना सेवा किया, इसका यही फल है। अपना ना समझ, अपनी अहंकार, अपनी धूर्तता, हाँ, अपनी मनमानी से की हुई सेवा कभी सफल नहीं होती। सौंप दीजिए उनको, हाँ, समर्पित हो जाइए, टोटल सरेंडर एकदम, तब जाके कृपा होती। मैं कुछ नहीं हूं, तो मेरे द्वारा जो बन रहा है वो यदि अहंकारी हो, हाँ जब मैं ही कुछ नहीं हूं तो वो अहंकारी अपने आप को कोई कुछ कहेगा। जब मैं ही नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं, नमन किया और कुछ नहीं, हाँ, मैंने तो क्या बनेगा? भगवान कहाँ मंजूर कर सकते, हाँ? कुछ नहीं, सब शून्य हो जाइए, सब एकदम। महाराज के पास कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, महाराज के पास कोई ये बड़े ये छोटे कुछ नहीं। महाराज महाराज, स्वामी स्वामी, जो सेवा मिला, जहां मिला, रात दिन सुबह शाम, छोटे बड़े, गरीब अमीर, व्यवहार से कोई अमीर है, व्यवहार से कोई गरीब है, व्यवहार में कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में लिए हैं। व्यवहार के लिए आत्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। आत्मा, आत्मा ईश्वर का अंश है, उसमें कोई ये जात पात, कोई ये बंधारण से नहीं है, सिर्फ व्यवहार करने का। जैसे अभी आपने मन का धारणा सब छोड़ दिया, गुरु धारने पे काम किए, हाँ? मन बहुत कुछ विचार करता है, फिर भी बकते नहीं हो, शांत रहते हो कि नहीं ये धर्म नहीं है, अंदर आया, हाँ? तो अपने आप एक दिन जितेंद्र कहलाते हो। सर्वज्ञ कहलाते हो। सर्वज्ञ कौन? क्योंकि उनको जो सर्वस्व है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वमय है, सबके लिए है, आप उनको सरेंडर हो गए हैं, तो उन्होंने आपके द्वारा देखना है, आपके द्वारा जगत में व्यवहार करना है। हाँ? मैं हूं ब्रह्म, तू है ब्रह्म, ये है ब्रह्म, वो है ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है। मैं हूं सत्य, तू भी सत्य, ये सर्व सत्य है। एक में अनेक है, अनेक में एक है। वही एक आए तो दो हो गए, वही आए तो शरीर, हाँ? गए तो कुछ नहीं। भगवान से प्रार्थना, उनका देन, उनके आगे किसी भी हाल में, कभी भी, एनी संजोग, एनी टाइम, एनी सिचुएशन, कुछ भी, कैसे भी, कितना भी आपातकाल है, हाँ? उनके पावर को हम जुटला नहीं सकते। वो कर्ता धर्ता सर्वज्ञ। जब अहंकार आता है, अच्छा वो कहते हैं तो ठीक है और मैं कहूं तो नहीं, ये भी तो भगवान की मर्जी है। वाह वाह, ठीक, कर ले अपना मन का, दुखेगा होगा एक दिन, पछताएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, गुरु गुरु होते हैं, शिष्य शिष्य होते हैं।
इसलिए अज्ञान दुख देता है। हाँ, इसलिए ज्ञान लीजिए, इनसे सीखिए, समझिए। हाँ, ये टाइम पास केवल नहीं हो रहा है, पाप कट रहा है, अहंकार नष्ट हो रहा है, अभिमान चूर चूर हो रहा है। स्वयं सेवक दल के ऊपर आइए हम आज अध्यात्म विभूति ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज युवा समाज, युवा अभियान समाज नवरचना का सूर्योदय में ब्रह्म विद्या के ऊपर जो प्रसंग चल रहा है, हाँ, ऐसे प्रचंड पुरुषार्थ, वात्सल्य, प्रशिक्षण, धर्म, सदाचारण की दृढ़ता, युवकों की सेवा करना आदि विलक्षणताओं की फलश्रुति के रूप में धीरे धीरे युवक मंडलों से निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की सेना संप्रदाय के विकास के लिए तैयार होने लगी। इसका प्रथम साक्षात्कार हुआ ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के ही जन्म स्थान महलाओं में सन 1950 में गांव में विशाल पैमाने पर एक पारायण पर्व का आरंभ हुआ। स्थानीय हरिभक्तों ने उक्त अवसर पर स्वामी श्री की प्रेरणा से बहुत ही अच्छे ढंग से स्वयं सेवक दल की रचना की। आज BAPS बैप्स की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत 55,000 स्वयं सेवकों का समर्पित युवा दल का प्रारंभ इसी पारायण पर्व से हुआ। दिनांक 29 दिसंबर 1950 उस पर्व का प्रारंभ दिन था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों हरि भगत इस छोटे से गांव में उमड़ पड़े थे। यूनिफॉर्म में सुसज्ज 51 युवकों का वृंद तथा 51 युवतियों का दल बड़ी ही विनम्रता एवं अनुशासन पूर्वक इन हरिभक्तों की व्यवस्था संभाल रहे थे। योगी जी महाराज की प्रेरणा तथा नारायण भाई आदि मुख्य हरिभक्तों के प्रयासों से स्वयं सेवक दल का यह प्रयोग अत्यंत प्रेरक एवं सफल रहा। संस्था ने व्यवस्थित तरीके से युवा शक्ति को सेवा के उस सांचे में ढालने का मंगलाचरण इसी प्रसादिक गांव से किया। महिलाओं, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, तो देखो ना, एक दिन कथा करके यदि नहीं होता तो बार बार करो, क्योंकि करना तो यही चाहिए। तुम और हम बैठे हैं तो उन्होंने किया है तभी बैठे हैं, नहीं तो देखो हमारा मन यदि हम ध्यान ना दे तो कैसे हमको गुरु चरणों से भी भगाता है, गुरु को भी नचाता है मन हमारा, मैं मेरे कारण। हाँ, आलस उलस को खड़े उड़ करके भगाओ, ठीक करो, नहाओ, छिटा मारो, पानी पियो, बस हर हाल में कामयाबी। पहले धुन कर लो। हे महाराज, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। देखिए 76 साल पहले, हाँ 2026 और 1950, आज 5 लाख से भी अधिक ऐसे सेवक है ये BAPS अक्षर पुरुषोत्तम अक्षरधाम वाली जो दर्शन करते हो नाम मंदिर संस्था को। प्रचंड पुरुषार्थ से, प्रचंड हर हाल में
1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, हर हाल में साम दाम दंड भेद सब युक्ति से मंदिर की शोभा, आश्रम की शोभा बढ़ती है। आप संस्कृत का आचार्य, आप अच्छे योग शिक्षक, आप अच्छे भोजन पानी के ऊपर, हवा पानी के ऊपर, आने जाने के ऊपर, रात दिन सुबह शाम में कैसे सुबह का वेला का संभाल करना, योग प्राणायाम करना, कसरत करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, मतलब सुबह का जो अमृत वेला का समय है, हर हाल में शयन का त्याग करके, शैया त्याग करके, निंद्रा का त्याग करके, हाँ, कोई ना कोई घर का काम जो भी है, मंदिर का सेवा जो भी है, उसमें अपना आपस में बांट लेना, और उसके साथ ही हाँ हमारा शरीर फुर्तीले रहे, आलस प्रमाद जाए। हाँ, योग प्राणायाम में भी कला सीखना, उसका निपुण होना, योग्य टीचर, हाँ, योग्य शिक्षक को हाँ जीवन में प्राप्त करना। उसके साथ ही जब भी कभी कोई योग्य व्यक्ति आए, हाँ, उनका सत्कार करना, जिससे वो प्रेरणा दें, कुछ बात करें। हाँ, बापा कैसे देखी, हम महाराज और स्वामी को प्राप्त करके उनके पास हम नहीं बैठेंगे, उनके लिए समय नहीं निकालेंगे, और निकलना चाहिए, निकल सकता है, और उस समय हम यदि सोते रहेंगे, इधर उधर में रहेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हम उनको प्राप्त किए, हम अभागा नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। जिनको हमने प्राप्त किया वो अब उनकी शरीर मृत नहीं हुआ है, उनका शरीर जीवंत है, वो प्रकट है, भगवान पुरुषोत्तम का संदेश हमें दे रहे हैं, प्रेजेंट है हमारे जीवन में। उनका अनदेखा करना ही जीते जी जैसे हमने उनको मार दिया। हाँ, हमारे गुरुदेव शरीर भले ही विलीन हो गया 26 में, आज भी हम कहते हैं कि वो जीवंत हैं। कथा के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, संत के माध्यम से, भक्त के माध्यम से, सेवा निमित्त बनता है, भजन, ये सब जो भी है, जो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं जीव को मुक्ति देने के लिए, कल्याण के लिए। आइए देखिए, प्रेरणा पाइए। हाँ, कितना जबरदस्त देखिए। हाँ, प्रचंड पुरुषार्थ पे, वात्सल्य पे, सही प्रशिक्षण पर, धर्म का सदाचरण की दृढ़ता, युवकों की सेवा करना, बड़ा करना, जैसे माँ बाप बच्चे को बड़े करते ऐसे युवक को पालना, आदि विलक्षणताओं की फलश्रुति के रूप में धीरे धीरे युवक मंडलों से निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की सेना संप्रदाय के विकास के लिए तैयार होने लगी। नहीं ध्यान देते हो तो बना हुआ तैयार माल खराब हो जाता, सड़ जाता है, उसको भजन में नहीं लगाते हो, पूजा में नहीं लगाते हो, दिमाग खराब हो जाता है, इधर उधर भटकते हैं, नहीं जाना वहां जाते, ना सुनना ऐसा सुनना, ना खाना खाएंगे, ना पीने जैसा पिएंगे, ना देखने जैसा देखेंगे। ये स्वाभाविक है, अकर्तव्य है, यही आलस प्रमाद है, यही मूर्खता है, यही धूर्तता है। ऐसे व्यवहार से ही पता लगता है हम क्या हैं। हम और फिर यदि हम कहें कि हम इनके सेवक हैं तो स्वामी का पता लगता है वो स्वामी नहीं, पाखंडी है। आपका आचरण ही स्वामी की महिमा बनाता है। हाँ, आपका व्यवहार ही। आप गरीब में हैं, आप अमीर में हैं, आप महल में हैं या झुग्गी में, आप जहां कहीं भी हैं, आपने यदि भगवान गुरु को प्राप्त किया है, सत्संग को प्राप्त किया है, तो प्राप्ति ही आपकी आंखों से बरसेगी, आपकी वाणी से बरसेगी, आपका उठना बैठना आना जाना उसमें दर्शन होगा।
जितना मर्जी उबाल आवे, जितना मर्जी कष्ट हो, कुछ भी हो, स्वामी को नहीं छोड़ेंगे। નથી डरता નથી करता અમારા જાનની પરવા, જન્મ્યો છું મૃત્યુ માટે, હવે मौतनी શું परवा। मौत का क्या चिंता करना, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चिंत होता है। जन्म आए साथ में मृत्यु लिखा हुआ है, फिर उससे डरना किस बात। जीवन दिया है जीने के लिए। कला देते हैं, माता देते हैं, पिता देते हैं, गुरु देते हैं, आचार्य देते हैं, हाँ, दुकान देते हैं, ऑफिस देते हैं, घर देते हैं, परिवार देते हैं, आश्रम देते हैं, मंदिर देते हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी देते हैं, हाँ, शिक्षक देते हैं। ये सब बुद्धि को तीव्र करने के लिए, हाँ, आत्मबल प्राप्त करने के लिए, जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। ये कम से कम कोई ना समझे, ना सुने, ना करे, मुझे तो करना है। नहीं तो बच्चों की छुट्टियां चल रही है, हाँ, और जो अभी कहीं नहीं गए हैं रिश्तेदारी में, कहीं काम में, उन बच्चों को तो इससे बढ़िया और क्या लाभ हो सकता है। रोज यहाँ मंदिर में व्यवस्था हो हलवाई लगाने का, या लोग ऐसे कि हाँ छुट्टियां हैं और गुरुदेव उपस्थित हैं, 25, 50, 100 युवक रोज एकदम मेला लगा रहेगा, हाँ, कि एक सप्ताह मंदिर में शिविर लगाएंगे, हाँ, रोज वचनामृत, स्वामी की बातें, हाँ, योगी गीता, हाँ, गुरु परंपरा, स्वामीनारायण संप्रदाय के ऊपर प्रकाश, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा। स्वामीनारायण भगवान का उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर आने का, हाँ, ये कलयुग में भगवान किन उद्देश्यों के लिए प्रकट हुए थे, किन के कारण, कौन सौभाग्यशाली वो माता थी, पिता थे, जिन्होंने ऐसे नारायण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण घनश्याम महाराज के रूप में, पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कौन ऐसे महान भक्त थे जिनके कारण ये मनुष्य रूप में नारायण आए, उनको पहचान गए, उनकी पहचान ने नारायण की उपमा दी, हाँ, नीलकंठ वर्णी को पहचान गए, घनश्याम को पहचान गए, धर्मदेव को पहचान गए, भक्ति माता को पहचान गए, हाँ, छपैया धाम की पहचान हो गई जिनकी, हाँ, दादा का पहचान हो गया, दादा का दरबार, हाँ, पहचान हो गया, हाँ, उनकी। कैसे होगा? आचरण से होगा, व्यवहार से होगा। उत्तम स्वामी जी नहीं है शरीर में, किंतु देखो जहां जाता हूं लगता है इन्हें गुरु की प्राप्ति है, ज्ञान है। अहंकारी नहीं हूं मैं, अपने गुरु को कभी नहीं भूलता, मैं गुरु ऋण चुका ही नहीं सकता हूं। मेरा ऋण उस दिन शायद चुकता हो सकता है कि जैसे उन्होंने दीक्षा दिया है, इस वैसे ही मैं इस शरीर को विलय करूं। मतलब मेरे हाथ में भी नहीं है, हो ऐसे, वो भी मेरे हाथ में नहीं था दीक्षा लेना, उन्होंने ही अवसर दिया, कृपा किया, मंत्र दिया। आज 26 वर्ष हो गए, हाँ, उस देह का विलय हुए 26 वर्ष। 22 अप्रैल दिन शनिवार दोपहर 2:10 दयानंद हॉस्पिटल में गुरुदेव ने अंतिम सांस ली, हाँ? और एक रूप को विलय करके अनंत में प्रवेश कर गए। कितने संत, कितने भक्त, हाँ? जहां निष्ठा है वहां गुरुदेव का आशीर्वाद दिखता है। जहां निष्ठा में शिथिलता होती है, नाव डगमगाती रहती, भजन में कमी रहती है, समझ में कमी रहती। एक ही समझना क्या है, इतने लोगों को हम, हाँ, देखते हैं, सुनते हैं, कौन ऐसा प्रेम है, कौन ऐसे गुरु हैं, कौन ऐसे संत है, कौन सा ऐसा सत्संग है। हमें वही सत्संग लेना है,
वही गुरु लेना है, वही संत लेना है, वही साधु लेना है, वही भगत लेना है, वही मंदिर लेना है, वही आसन लेना है जिसमें योग सिद्ध हो सके। गुरुदेव का वो वचन को समझना है। सब बोल देते हैं ऐसे बिना सोचे समझे, जो मन जीतेगा वो जग जीतेगा, बस ऐसे ही रटे डटाए। गुरुदेव कहते थे जो आसन जीतेगा वो मन को जीतेगा। मतलब आसन क्या, किसके लिए आसन लगा लो, किसके लिए धुन कर रहे हो, पूजा करो, किसके लिए, कौन निमित्त बना, हाँ, उनको जीतना। उत्तम स्वामी जी मेरा आसन है, हाँ, स्थान है, उस आसन पे बैठा, हाँ, उन्होंने जो बैठाया, हाँ, उन्होंने जो वचन दिया वो मेरा आसन है, उन्होंने जो आज्ञा दी वो मेरा आसन है, उन्होंने जो दिशा निर्देश दी वो मेरा आसन है। जो आसन जीतेगा वो जग जीतेगा, मन जीतेगा, मन वो जीत पाएगा, हाँ, आसन। कैसे देखिए प्रचंड। तत्पश्चात सन 1953 के अप्रैल में स्वामी श्री ने सर्वप्रथम आदेश जारी किया कि अब गुजरात के हर शहर में और हर गांव में सत्संग प्रसार का सुचारू ढंग से आयोजन हो। इस आदेश के अनुसार सत्संगी युवकों ने शहर के विभिन्न विस्तारों को कार्य क्षेत्र के रूप में बांट दिया। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने लगी। विधिवत सत्संग सभाओं का संचालन शुरू हो गया। अहमदाबाद को स्वामी श्री ने अपने इस महान कार्य के प्रारंभ के लिए चुन लिया। यहाँ एकत्र हुए हरिभक्तों को, युवकों को मार्गदर्शन देकर वे सत्संग वृद्धि का नक्शा समझाते रहते। स्वामी श्री की इस दीर्घ दृष्टि का परिणाम कुछ ही महीनों में मिलने लगा। जमाने की नारी को परखते हुए सकारात्मक प्रवृत्तियों का विस्तार करने का कैसा अद्भुत था उनका कौशल्य। साधु वेश में फकीर से लगने वाले इस अलख के अवधूत योगी राज को जब प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे एक ऐसे मिसाल साबित होते हैं कि जैसे वे कार्य क्षमता, कार्य निष्ठा और कार्य आयोजन में कोई विराट प्रशासन के सूत्रधार हो। यही धर्म है, हाँ, यही कर्तव्य है, यही हमें करना है, यही हमें कराना है, यही हमें बनना है, यही हमें बनाना है, हाँ? इसी पे फोकस करना है, हाँ? भला दिनेश जी, अक्षय शर्मा जी, कुणाल जी, सेंटी जी, माधव स्वामी जी, जीवन जी, सेंटी जी, जय स्वामीनारायण भगत जी, हाँ, सेंटी जी, आपको चैन से बैठ पाओगे यदि आपको पता लगेगा मंदिर में जो सब सेवा कर रहे हैं पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है, कह रहा हे महाराज को एकदम। सेंटी भैया चैन से बैठ पाओगे? दर्द उनको हो रहा है बहुत, किंतु आपको भी शांति नहीं होगी। आपको कब होगा कि कब इनको आराम आ जाए। अक्षय जी, हाँ, दिनेश जी, ठीक है कि नहीं, कब इनको आराम हो जाए। तो बताइए, ये दास को, सेवक को भगवान स्वामीनारायण का मंत्र जाप दर्शन करने वाले, उत्तम धाम से निष्ठावान कहलाने वाले कोई सेवक यदि बहुत परेशान हो शरीर के रोग से, मन के रोग से, हाँ, धन के रोग से, जन्म मरण के रोग से भयभीत हो एकदम, तो मैं आराम से, हाँ जी, कोई मुझे कहे महाराज ये बीपी उपी बढ़ रहा है आपका, अरे भाई बढ़ेगा, पहले उसको आराम तो दो, देखो तो सही सत्संग में कोई विचलित तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं है। यहाँ के निष्ठावान परिवार का मतलब क्या? उत्तम धाम एक परिवार, स्वामी नारायण एक परिवार। महाराज इतना जोर से मत बोला करो, आपको बीपी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो बाद में तो शुरू होता ही है। जो अभी मेहनत कर लेता हूँ बाद में उसी को बचाता हूँ, धीरे धीरे 2-4 घंटे में रिहर्सल करते करते प्रयास करता हूँ। हाँ, उसमें कोई आ जाते हैं उदंड करने वाले, बहुत ना बोलने जैसा बोल करके,
हाँ, गुरु है नहीं, गुरु बन जाते हैं। अरे मैं तुम्हारा ऐसा शिष्य तो डंड वाला बनूं तब मुझे इतने जोर से बोलो। तुम भले मेरा चेला ना बनो, चेला तो हम सब भगवान के हैं, नारायण के, गुरु के। भले तुम शिष्य रोल ना करो, पर तुम गुरु तो सही बन जाओ, हमारे गुरु बन जाओ। हमारे तो गुरु जी बोलते आओ गुरु आओ, सब में शिष्य में गुरु का। ऐसे लोगों को धिक्कार रहता है। बोल के दिखा दे अपने बच्चे को घर में, वहीं पर तू मैं एकदम घर में परेशानी, अपनी पत्नी को बोल के दिखा दे, अपने पति को बोल के दिखा दे, अपने मम्मी पापा को बोल के दिखा दे। हाँ, कभी कभी बड़ी हैरानगी होती कुछ लोगों की बात। मैं तो बस व्यवहार के लिए बोल रहा था ऐसे ऐसे। वाह, यही सीखने के लिए आए थे? व्यवहार सिखाने के लिए गुरु के पास आए थे क्या? व्यवहार सीखने नहीं आए, व्यवहार सिखाने के लिए आए। गुरुदेव ऐसे व्यवहार ऐसे किया जाता है, तो मैं ऐसे नहीं, ऐसा चलेगा, बिल्कुल आपका नहीं चलेगा ऐसा। वाह, तालियां बजाइए इनसे। सीखो, समझो, इसी को यही ऐसे ही यही कहीं ना कहीं नहीं पता लगता है, जघन्य अपराध हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब बाद में रोते रहते, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। शब्द आकाश का भाग है, जो देते हो वही मिलता है। हाँ, वही मिलता है घूम फिर के। हाँ, इसलिए हाँ, कबीर साहब ने कहा ना, वाणी ऐसी बोली है। हाँ, सब संतों ने, ऋषि मुनियों ने। हाँ, आहा, भगवान स्वामीनारायण शिक्षापत्री में कहते हैं, ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। कोई दुखी है, हाँ, ऐसा उपाय करना कि उनको शांति हो जाए। सन 1955 में वसंत पंचमी के दिन योगी जी महाराज के पावन सानिध्य में संस्था की युवा शक्ति को संगठनात्मक रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। स्वामी श्री अत्यंत उत्साहित थे। पूरे गुजरात के प्रत्येक केंद्रों से निमंत्रित युवकों का त्रिदिवसीय सम्मेलन युवा अधिवेशन के रूप में आयोजित किया गया। संस्था के अग्रणी हरिभक्तों ने अनुशासन, धर्म निष्ठा, एकता की शक्ति तथा अक्षर पुरुषोत्तम उपासना सिद्धांत आदि विषयों पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। अधिवेशन की फलश्रुति के रूप में जो समाज सेवा के लिए सामने आया वह था यह प्रस्ताव, जो सार्वजनिक रूप से पारित किया गया। आज संस्था से जुड़े हजारों युवा कार्यकर्ताओं भी उसी प्रस्ताव के आधार पर समाज उत्कर्ष के लिए कार्यशील हो रहे हैं। यह प्रस्ताव था एक युवा स्वयंसेवक दल की संरचना करना तथा उनके प्रशिक्षण के लिए शिविरों का आयोजन करना। दूसरा, शिक्षा विषयक प्रवृत्तियों में शिष्यवृत्ति, पारितोषिक वितरण तथा विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण करना। संस्था संचालित उत्सवों के प्रबंधन की शिक्षा देना। अनुशासित कार्यकर दल तैयार करना तथा भजन मंडली की संरचना से गांव-गांव ज्ञान एवं भक्ति के प्रसार के लिए युवाओं को जागृत करना। 3, यात्रा प्रवास, साहित्य लेखन एवं प्रत्येक मंडलों में समान रूप से युवा मंडलों करने के उद्देश्य से एक मध्यस्थ समिति की रचना करना एवं देश भर के युवाओं में सत्संग, संस्कार, समर्पण एवं सद्भाव का संवर्धन करना। इन शुभ हेतुओं से प्रारंभ हुई युवा प्रवृत्तियों की सरगम उनके रहते ही यूं गूंजने लगी मानो पूरे देश में संस्कार,
सेवा, समर्पण और सुहृदय भाव का संगीत सुनाई देने में अब कोई देर नहीं लगेगी। आज पूरे विश्व में फैली संस्था की युवा प्रवृत्ति की नींव स्वामी श्री ने उसी अधिवेशन में डाली थी। इस प्रकार वह युवा अधिवेशन युवा जागृति का एक सीमा चिन्ह बन गया। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी, अपनी कृपा दृष्टि अखंड बना के रखिए इस धाम पर, उत्तम धाम में। यहां जो दर्शन करने आते हैं, यहां जो सेवा करते हैं, सेवा करके जाते हैं, या यहाँ रहते हैं, या यहाँ से निष्ठा रख के घर में रहते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, महाराज उनका योग क्षेम आप ही करना। हे महाराज, उनके हर एक कार्य में आप मदद करना प्रभु, आशीर्वाद देना प्रभु, सहायक बनना प्रभु। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, आप तो सर्वज्ञ हो, आप सर्वस्व हो। 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, हाँ बैठ जाओ 2 मिनट, हाँ। हे महाराज, हे स्वामी, चिन्नो बोलो बेटे को 2 मिनट बैठ जाए, कोई बात नहीं, संपन्न हो रहा है। हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे दयालु, अंदर बुला लो, कोई बात नहीं, हे महाराज, हे महाराज, हे स्वामी, 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 स्वामी। तो यहाँ इस बात को हमने सबने यह समझना है कि जो मंदिर, जो आश्रम, जो संत, जो भक्त, जो मूर्ति, जो कथा, जो प्रवचन, जो शिविर, जो विचरण, कोई भी हमारे सामने ऐसा व्यवहार में आ रहा हो कि हमें दर्शन करना चाहिए, हमें आरती करना चाहिए, हमें पूजा करना चाहिए, हमें प्रसाद भोग लगाना चाहिए, हमें प्रसाद वितरित करना चाहिए, हमें उसकी व्यवस्था करना चाहिए, हमें उस व्यवस्था में लगना चाहिए। कैसे भी हमें जहां हमारे लिए कोई आज्ञा दिखती हो, तो हमें उस आज्ञा को बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आनंद को, उस आनंद को उत्सव के रूप में उत्साहित होकर के दर्शन करना चाहिए अपने जीवन में, अपने गृह कार्य में, अपने अपनी जगह से। स्त्री में है, पुरुष में है, माता में है, पिता में है, बेटी में है, बहू में है, पुत्र में है, पिता में है, फिर भाई में है, बहन में है, जहाँ कहीं भी हम, शिष्य में है, गुरु में है, जो जो जहाँ जहाँ जिसका जो जो कर्तव्य दिखता है, निष्ठा से, निष्ठा से, इस धाम की निष्ठा से, वहीं से देखिए आप, आपका योग क्षेम की कृपा, जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले रहे हैं, ऐसा आपको दिखा देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामिनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामिनारायण, जय स्वामी।